तो कॉम्प्रिहेंशन का ये एक क्वेश्चन जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं. कंप्यूटिंग एरियाज with parametrically represented boundaries. If the boundary of a figure is represented by the parametric equations x of t and y of t, area of the figure is evaluated by one of the three formulae. Alpha and beta are the values of the parameter corresponding to the respectively beginning and the end of the transversal of the curve corresponding to increasing t. Answer the following questions. The area enclosed by asteroid x upon a raised to 2 by 3 y upon a raised to 2 by 3 is 1 is. एक ये क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं. दूसरा ये क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय आर्क ऑफ द साइक्लॉइड x इज इक्वल टू a t माइनस साइन t y इज a इंटू 1 माइनस कॉस t एंड द x एक्सिस इज. और थर्ड क्वेश्चन ये है, एरिया ऑफ द लूप डिस्क्राइब्ड एज x इज इक्वल टू t बाई 3 6 माइनस t y इज इक्वल टू t स्क्वायर बाई 8 6 माइनस t. ये तीनों क्वेश्चंस को अब देखते हैं कैसे टैकल करना है. देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. लेट्स से वो जो 3 फॉर्मूले हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं. वी हैव एन एलिप्स. एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसके पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं? एक्स इज ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू बी साइन टी, ये होता है. अब यहाँ पे एक स्ट्राइप आप कंसीडर करो. वैसे एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? एरिया इज इंटीग्रल वाई डी एक्स. मान लो सिर्फ मैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया निकालना चाहता हूँ, तो वाई डी एक्स मतलब मुझे स्ट्राइप ऐसा लेना पड़ेगा. ये होता है डी एक्स और ये हाइट होती है वाई. तो इस रेक्टेंगल की एरिया कितनी? वाई डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. कंसेप्ट यही है कि आप फिर इंटीग्रेट करो इसको, लिमिट्स लगा दो. x 0 से स्टार्ट हो रहा है, a पे खत्म हो रहा है, तो 0 to a. नाउ यू कैन नोट ओवर हेयर dx हमने ये लिया हुआ है. dx यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि ये वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट है और फिर हमने एरिया को इंक्रीज कर दिया. ये वाला पॉइंट फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल वैल्यू x की इनिशियल वैल्यू से ग्रेटर है, तो dx इज पॉजिटिव. y पॉजिटिव है क्योंकि कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ओवरऑल टर्म इज पॉजिटिव. फाइन. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सेम एरिया यूजिंग dy, मान लो यही एरिया आपको निकालनी है, बट सी जैसे ही आप dx पॉजिटिव रहा, यहाँ पे dy क्या आ रहा है? देखो ये इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट. यहाँ पे dy के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो, अगर आप ऐसे स्ट्राइप लेते हो तो इसकी लेंथ होगी x और ब्रेड्थ होगी dy. बट यहाँ पे dy क्या होगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा? यहाँ पे dy नेगेटिव होगा. क्यों? क्योंकि ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये टर्मिनल पॉइंट. तो dx की जो स्ट्राइप है हमने पॉजिटिव ली, फाइनल माइनस इनिशियल. तो कहने का मतलब ये इनिशियल पॉइंट था और ये टर्मिनल पॉइंट था. ठीक है, आपको फिक्स करना होगा. आप क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हो, तो क्लॉकवाइज सेंस में जाते वक्त क्या होता है? यहाँ पे हमारे केस में इस फिगर में dx पॉजिटिव आ रहा है, और क्लॉकवाइज सेंस में जाते वक्त इनिशियल फाइनल अगर आप लेते हो तो dy इज नेगेटिव क्योंकि y का लेवल कम हुआ है. ये फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो dy इज नेगेटिव. तो इंटीग्रेशन अगर आप लिखना चाहो x dy, बिकॉज ये dy नेगेटिव है. अब देखो आपको y के लिमिट्स क्या लगाने पड़ेंगे? आप ऐसे जा रहे हो ना, ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, तो b से लेकर 0, लोअर लिमिट b, अपर लिमिट 0. ना बिकॉज यहाँ पे dy नेगेटिव है, एरिया पॉजिटिव लाने के लिए आपको यहाँ पे माइनस साइन एडजस्ट करनी पड़ेगी. सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप ये क्वांटिटी इवैल्यूएट करोगे तो वो नेगेटिव आएगी, बट एरिया पॉजिटिव होती है, तो एक और माइनस साइन आपको लगानी पड़ेगी ताकि आंसर करेक्ट है. तो आप देखोगे ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में. अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूले के थ्रू भी ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है वो डिराइव करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू भी डिराइव करेंगे और देखेंगे क्या आता है आंसर. तो जो पहला फॉर्मूला है वो लगाते हैं. एरिया इज इंटीग्रेशन 0 to a
वाई, वाई क्या है बी साइन टी डी एक्स होगा माइनस ए कॉस टी डी टी। लिमिट्स चेंज करेंगे, एक्स का फॉर्मूला है ए कॉस टी, एक्स का लोअर लिमिट पुट करो 0, तो यहाँ पे लिमिट्स क्या चेंज आएंगे, अगर आप x का लोअर लिमिट 0 पुट करते हो cos t इज 0 मीनिंग t इज 5/2, फिर x का अपर लिमिट a प्लेस करो, a विल कैंसिल आउट, cos t इज 1 मीनिंग अपर लिमिट इज 0। तो ये चेंजेस आएंगे यहाँ पे। दिस इज माइनस ए बी इंटीग्रेशन 5/2 टू 0। हमने यहाँ पे x का हम पहला फॉर्मूला यूज़ करें y इज b sin t एंड डी एक्स ये है तो डी एक्स क्या होगा माइनस ए साइन टी, यहाँ पे भी साइन टी आएगा साइन टी डी टी, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर टी डी टी विच इज़ माइनस ए बी इंटीग्रेशन 5/2 टू 0, साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2t/2, इसका इंटीग्रल हमको लगाना है। दिस इज माइनस ए बी बाई 2, अभी माइनस को प्लस कर देंगे और लिमिट्स चेंज कर देंगे 0 to π/2, 1 माइनस कॉस 2t dt विच इज ए बी बाई 2 t माइनस कॉस का इंटीग्रल साइन 2t/2 0 to π/2, अपर और लोअर लिमिट प्लेस कर दो, यहाँ पे आएगा π/2, सो द आंसर इज पाई ए बी बाई 4। पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो हमको पता ही है एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, पाई ए बी होता है, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा पाई ए बी बाई 4, तो वो हमको यहाँ पे मिल रहा है करेक्ट साइन के साथ। अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज माइनस बी टू 0 एक्स डी वाई, बिकॉज हमको पता है चेंज इन वाई इज नेगेटिव, बाहर माइनस साइन एडजस्ट होकर ये पॉजिटिव टर्म अपने आप आएगा। सो दिस इज माइनस इंटीग्रल, एक्स का वैल्यू क्या है ए कॉस टी, वाई क्या होता है वाई होता है बी साइन टी, डी वाई क्या होगा बी कॉस टी डी टी। पहले लोअर लिमिट प्लेस करो बी, बी बी विल कैंसिल आउट, साइन टी इज इक्वल टू 1 मीनिंग यहाँ पे आएगा π/2। एक मिनट मैंने यहाँ पे करेक्ट अपर लिमिट पे आते हैं। अपर लिमिट क्या आएगा देखो, यहाँ पे अपर लिमिट 0 प्लेस करो, तो यहाँ पे टी भी 0, टी का अपर लिमिट भी 0, सो दिस इज ए बी माइनस साइन के साथ इंटीग्रेशन, माइनस को हटा दो 0 to π/2, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर टी डी टी विच इज ए बी इंटीग्रेशन 0 to π/2, cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2t/2 डी टी विच इज इक्वल टू ए बी बाई 2 इंटीग्रल लगा दो t प्लस साइन 2t/2 0 to π/2, अपर लिमिट ही सर्वाइव करेगा, यहाँ पे अपर लिमिट प्लेस करोगे, यहाँ पे आएगा ए बी बाई 2 इंटू π/2 विच इज पाई ए बी बाई 4। आ गया पॉजिटिव आंसर। ये पॉजिटिव आंसर क्यों आ पाया, क्योंकि डी वाई को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने माइनस साइन लगानी पड़ी हमको, तब जाके बराबर एरिया जो है आ गया पॉजिटिव साइन के साथ। इसलिए आप देखोगे इन फॉर्मूले में एक फॉर्मूला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होता है। ज़रूरी नहीं है कि डी वाई वाला फॉर्मूला ही नेगेटिव होगा, कभी ऐसे भी हो सकता है कि कर्व ऐसा हो कि ये पॉजिटिव हो, या आपके सेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप क्लॉकवाइज जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो कभी ये भी पॉजिटिव आ सकता है, ये नेगेटिव आ सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। एंड एक और थर्ड फॉर्मूला इस एरिया का डिराइव्ड है यहाँ पे, दैट इज इफ यू ऐड दीज टू फॉर्मूले, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो क्या होगा 2a इज इंटीग्रल 0 to a y dx माइनस इंटीग्रल b to 0 x dy ये आ जाएगा, और फिर एरिया का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा 0 to a y dx माइनस b to 0 x dy बाई 2, और फिर ये पूरा का पूरा t के टर्म्स में लिखो, पैरामीट्रिक फॉर्म यूज़ कर दो, तो लिमिट्स भी जो है वो अल्फ़ा बीटा t के लिमिट्स बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज़ आपको नोट करनी है कि हमने जब ये दोनों इंटीग्रल्स इवैल्यूएट किए टी को लगा के,
तो लिमिट्स दोनों के सेम थे, 0 to π/2, 0 to π/2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कर्व है ये सिमेट्रिकल था, मतलब इसको आप dx के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, dy के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हो। आप ना ये जो एरिया ऑफ एलिप्स है वो डायरेक्टली वन शॉट फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हो। देखो, वी हैव एन एलिप्स, फाइन। आपको लॉजिक समझना है अब, ठीक है। आप यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। x = a cos t, y = b sin t। ये t क्या है? ये एंगल है, ये वाला। तो आपको क्या करना है, इस एलिप्स के सारे पॉइंट्स ट्रैवल करने हैं। उसके लिए आपको t कहाँ से कहाँ वेरी करना पड़ेगा, 0 से लेकर 2π। आपको t ऐसे पकड़ना है कि इस एलिप्स के कर्व के सारे पॉइंट्स ट्रैवल हो, तो आपको 0 to 2π जाना पड़ेगा। अच्छा, आप कैसे जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हो। तो ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट होगा। तो इस केस में dx क्या होगा? dx की साइन क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि ये I लिखता हूँ मैं इनिशियल और ये t लिखता हूँ टर्मिनल। टर्मिनल माइनस इनिशियल करोगे तो टर्मिनल छोटा वैल्यू है, इनिशियल ग्रेटर वैल्यू है। तो जो dx है, ये जो चेंज इन x है, दैट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव। तो अगर आप वो फॉर्मूला यूज़ करते हो y dx वाला, ये तो t के मैंने लिमिट्स लगा दिए, 0 to 2π, y है b sin t एंड dx है a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t dt। बिकॉज हमको पता है, हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, dx नेगेटिव है तो हमको बाहर एक माइनस साइन कॉम्पनसेट करनी पड़ेगी। ये करेक्ट फॉर्मूला है एरिया का। सो दिस इज माइनस ए बी, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2π sin square t dt। सो दिस इज ए बी इंटीग्रेशन 0 to 2π, इसको हम लोग लिखेंगे 1 - cos 2t/2 dt। दिस इज ab/2, इसका इंटीग्रेशन लगोगे तो t माइनस साइन 2t/2 आ जाएगा। 0 to 2π लिमिट्स लगा दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लेस करोगे तो यहाँ पे आएगा ab/2 × 2π विच इज़ πab। सो डायरेक्टली आपको आंसर मिल सकता है अगर जो आप t जो पैरामीटर है उसका पूरा वेरी करो। वो t वेरी कैसे करना है आपको? सारे पॉइंट्स ट्रैवल होने चाहिए। तो जैसे t अगर आप 0 से 2π वेरी करते हो तो एलिप्स के सारे पॉइंट्स ट्रैवल हो रहे हैं, तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगी। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो और नेक्स्ट अपकमिंग इसी की सीरीज़ की वीडियोस में मैं वो जो 3 सम्स है उनको सॉल्व करूँगा। ये तो मैंने फॉर्मूला बताया कि कैसे आता है, तो प्लस और माइनस का लॉजिक क्या है, कैसे पैरामीट्रिक फॉर्म वर्कआउट होता है। अब हम लोग प्रॉब्लम्स पे जाएंगे।